ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन टेक्स अवे ऑल योर नॉलेज, ऑल योर इग्नोरेंस, ऑल योर एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स। ध्यान तुम्हारा ज्ञान भी ले लेता है, अज्ञान भी ले लेता है, सारी आशाएं और आकांक्षाएं सब ले लेता है। ध्यान एक ऐसी जलती हुई आग है जिसमें वो सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है जो असार है, जिसका कोई मतलब नहीं। सूत्र कहता है कि वो ज्ञान भी अपने भीतर समा लेता है और अज्ञान भी। क्यों? ज्ञान तो हम तलाश कर रहे हैं, अज्ञान अपने भीतर वो समाहित कर ले तब तो ठीक है, लेकिन ज्ञान भी क्यों? क्योंकि जिसे हम ज्ञान मानकर चल रहे हैं वो सचमुच में ज्ञान कहाँ है? उस सूचनाओं का एक संग्रह है। जितनी उपयोगी सूचनाएं हैं वो तो काम आती ही हैं, लेकिन जो मान्यताओं पर खड़ा हुआ ज्ञान है उसको भी मिटना होता है। कई बार क्या है कि अज्ञान उतना खतरनाक नहीं होता, इग्नोरेंस जो है उतनी खतरनाक नहीं होती जितना स्यूडो नॉलेज, जो ज्ञान का भ्रम है, वो खतरनाक हो जाता है। तमाम लोग अपने अपने तरह के ज्ञान के भ्रम में जब पड़ जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर रूपांतरण की जो संभावना है बड़ी धूमिल हो जाती है। इसीलिए ऐसी अवस्था में जब ध्यान घटता है तो वो ज्ञान अज्ञान दोनों को अपने भीतर समेट लेता है। जरूरी है कि अज्ञान तो मिटे ही मिटे, लेकिन जो ज्ञान है, जो ओढ़ा हुआ ज्ञान है, वो सब भी जाए, वो भी मिट जाए। और सूत्र कहता है ये आशाएं, आकांक्षाएं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी होप्स हैं, उनको भी अपने अंदर समेट लेता है। तो यहाँ भी बात थोड़ी हमको उलझी हुई लगती है, क्योंकि लगता है आशा तो होनी चाहिए, आशाएं मिटेंगी तो हम कैसे जिएंगे, और हमारी आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस मिट गई तो क्या होगा। जो मौलिक आशा है वो जीवन की तरह है, वो तो बनी रहती है, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जो आशाएं हम पालते हैं उन आशाओं का मिटना ज़रूरी है। हम बड़ी छोटी छोटी सी छद्म सी आशाएं अपने भीतर पैदा करते हैं और फिर वो आशाएं हमारे जीवन को दिशा देने लगती हैं। यही हालत एक्सपेक्टेशंस की है, अपेक्षाओं की है। अगर हमारी जो आरोपित अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जाएं तो अस्तित्वगत अपेक्षा जो हमारे शरीर मन से है वो प्रकट होगी। लेकिन अगर हम किसी भी तरह की अपेक्षा में अटक जाते हैं, एक्सपेक्टेशन में, तो ये शक्तिशाली एक केंद्र बन जाता है जो हमारे जीवन को खींचने लगता है, उसको एक दिशा देने लगता है। कई बार अगर तुम जाग कर देखोगे तो तुमको हैरानी होगी कि तुम जो हो गए हो वो अपनी आशाओं और अपेक्षाओं के कारण, तुमने जिस तरह की, जिस दिशा में आशाएं करी थीं, तुम उसी तरह के हो गए हो, उसी दिशा में चले गए हो। तुमने जैसी अपेक्षाएं करी थीं उन अपेक्षाओं के रंग ही तुम्हारे ऊपर आ गए हैं। तो आशाओं और अपेक्षाओं से तो बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। और ध्यान हमारे भीतर सतर्कता और सावधानी के स्तर को बढ़ा देता है। जितनी हमारी सावधानी और सतर्कता बढ़ती है उतनी हमें तमाम चीज़ों की व्यर्थता नज़र आने लगती है और हमको स्पष्ट दृष्टि मिलती है। स्पष्ट दृष्टि का होना वही तो ध्यान है। और जब स्पष्ट दृष्टि मिलती है तो हम अज्ञान के उलझाव को देखते हैं, ज्ञान के उलझाव को देखते हैं, आशाओं और अपेक्षाओं से खींचे जा रहे जीवन को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इसने, इस सारे सरंजाम ने, इस सारे जाल ने जीवन को कहाँ पहुँचाया। तो हम सब गिर जाने देते हैं। जब सब कुछ गिरता है तो भीतर से जो प्रकट होता है
वही व्यक्ति का मौलिक स्वभाव है और वही अस्तित्वगत घटनाक्रम है। हम आशाएं रखें न रखें, हम अपेक्षाएं रखें न रखें, अस्तित्व हमें अपने ही ढंग से कहीं लिए जा रहा है। ये शरीर मन एक तरह से प्रोग्राम्ड है और अस्तित्वगत नियम से संचालित है, और फिर हम उस नियम के साथ बहते चले जाते हैं। वही ध्यान है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अज्ञान को छोड़ने की तैयारी तो रखें ही रखें, अपने ज्ञान को भी छोड़ने की तैयारी रखें, और ध्यान की इस जलती हुई अग्नि में अपनी आशाओं और अपेक्षाओं को भी जल जाने दें।